नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक भाई ने अपने भाई को समाप्त कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक चचेरा भाई अपने दूसरे भाई को समाप्त कर देता है। आप भी अगर अपने रिश्तेदारों पे करते हैं भरोसा, रिश्तेदारों पे करते हैं विश्वास, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज इस समाज में कौन किसका है ये कोई भी नहीं जानता है। जब आप इस घटना को सुनिएगा, जानिएगा, तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या महज इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी को समाप्त कर सकता है, और वो भी अपना भाई। आप सोचिए, चचेरा भाई अपना ही भाई होता है। आपको बताना चाहेंगे कि महज 2 दिन पहले दोनों मिल करके बाराती गया हुआ था, और 2 दिन के बाद उसने उसका इतनी बुरी तरीके से खात्मा किया है, जो कि आज पूरे घर वाले खौफ में हैं। माँ बैठी हुई थी, माँ के सामने लड़का बैठा हुआ था, और माँ के सामने एक बेटे को समाप्त कर दिया जाता है। उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। इतनी बेरहम रूप से हुई थी ये घटना। देखिए, आप देख सकते हैं कि माता की हालत कितनी ज्यादा गंभीर है। आप सोचिए, किसी का बेटा अगर समाप्त हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। इस घर का वो छोटा लड़का था, सबका दुलारा था, और उसको समाप्त कर दिया गया। और किया किसने किया है? उसके खुद के चचेरे भाई ने। उसका सर उसके धड़ से हटा दिया गया, और एक माँ के सामने ये घटना हुई है। माँ बगल में बैठी हुई थी, उनका बेटा बगल में बैठा हुआ था, और एक माँ के सामने समाप्त कर दिया है। माँ तड़पती हुई चिल्लाती है, अगल बगल के लोगों को बुलाती है, लेकिन तब तक वो समाप्त हो गया रहता। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, इनसे सारी घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे कि आखिर कैसे उस लड़के को समाप्त किया गया, क्या थी कारण, क्या महज इतने छोटे से विवाद को लेकर के क्या एक भाई अपने भाई को समाप्त कर सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं, गांव समाज के लोग मौजूद हैं। सबसे आपको बात करवाते हैं, सबसे सुनवाते हैं। आप जिया जी हैं उसके? जी आप यहीं पे खड़े थे जी जब वो यही घटना हुई जी थी? तो वहां पे वो लड़का बैठा जी हुआ जी था, जी क्या हाँ हुआ था उस समय? जी उस समय हम तीनों साला जीजा आए थे। हम्म। ठीक ना, एक बड़े वाला चला गया घर में हम्म। और मैं यहीं पे खड़ा था। हम्म। वो हमारे पीछे से कब आया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया हम्म। हमारे पास में। हम्म। तो हम उससे पूछे हम्म। कि कहाँ आए हो, आज बहुत दिन के बाद आए हो। तो हमारा सासू माँ भी पूछा हम्म। कि बेटा कहाँ आए हो घूमने के लिए। हम्म। तो बोला बस ऐसे घूमने आया हूँ। हम्म। तो बोला ठीक है। हम्म। वो नीचे उतर के हम्म। हमारी मेरी बीवी खाना बना रही थी, वो मछली बना रही थी। हम्म। उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। आपकी वाइफ के पीछे जाके खड़ा जी हो गया? जी हाँ। तो वहां से 2-3 बार इधर उधर घूमा। हाँ। और यहाँ पे मेरा साला बैठा था। हाँ। उसको पीछे से एक पैर यहीं पे था, हाँ। एक पैर यहाँ पे था। हाँ। इसको ऐसे पकड़ा, हाँ। यहाँ पे आगे उसका ये मुंडी। गर्दन, हाँ। बस ऐसे करके ये उतार दिया। गर्दन ही हटा दिया? जी आप लोगों के आंखों के सामने जी वो छटपटा के दम जी तोड़ जब दिया जब अपना? छटपटा रहा था तो हम्म। मैं यहाँ से कूद के गया उसके पास। उसको तब तक भागा नहीं, वो यहीं पे नहीं खड़े नहीं रहा? नहीं हाँ। हाँ, तो हम सब उसको छोड़ के और अपने साले को बचाने के लिए सोचे भी ये बचा लेंगे, इसके उसके बाद जो करना है उसके बाद देखा जाएगा जो जो देखा होगा। हाँ। हाँ। फिर आप लोग तो अस्पताल लेकर के गए इनको? अस्पताल लेके जा रहा था, अस्पताल जाते रास्ते जाते में रास्ते में डेथ हो अस्पताल गया। जाने के क्रम में ही इनका खात्मा हो डेथ हो गया जाता है। जी। और ये जो किया है वो भाई था इनका, जी वो भी चचेरे आपका साला लगेगा, जी जी चचेरा जी साला। चचेरा अच्छा, साला। आप लोगों को लगता है कि वो और भी परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह की घटना हाँ कर सकता है? हाँ सर, हाँ हम्म। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, हम्म। मैं यहाँ पे खड़ा था, हम्म। अगर वो पहले सोच क्या था भी उन दोनों को खत्म करेंगे, हाँ। और फिर बाद में जो होगा देखा उसको जाएगा। भी मतलब ये हाँ दोनों भाई को खत्म करने की जी साजिश थी जी कि इस घर के लड़के को ही समाप्त कर जी देंगे ताकि झंझट ही समाप्त हो झंझट ही खत्म। जाए। एक जमीन के लिए अपने भाई को पूरा समाप्त जी करने आया था। सोचिए ना सर, एक बकरी के लिए, हम्म। एक बकरी इधर से उधर गया, ये तो बकरी तो है ही ऐसे ही चलिए, तो खुन्नस हुआ ना कि। बेजान जानवर है, उसको क्या पता है। जी, और उस जमीन को पहले 20 साल विवाद होते रहता 20 साल था। पहले से होता था। हाँ। तो हमको इतना नहीं पता था कि हम ये दोनों में इतना क्या हो रहा है नहीं हो आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता था रहा। उस जी दिन। जी हाँ मतलब अगर आज उसको मौका मिला होता तो शायद आज जो भाई उनका जीवित है वो भी जीवित नहीं रहता। जी सर, मेरा मेरा पत्नी जो है ना, हम्म। उसको भी पहले खत्म आपके कर। पत्नी को भी खत्म कर जी देता, लेकिन चूंकि वो दूर बैठ करके बना रही थी जी खाना, जी इसलिए उनको छोड़ दिया गया। जी इतना वो मतलब बेरहम टाइप का बेरहम, बिल्कुल व्यक्ति है। बेरहम। वो समझो कि सन की हुई इंसान है वो, एकदम सन की पागल सन की टाइप का है। पागल टाइप का है। देखिए आप उसको सर सख्त सख्त से सख्त। सख्त सजा होना चाहिए, और उसको घर को सील होना चाहिए। जी ताकि वो लोग आए तो फिर आए से तो इस घर जी परिवार को। जी अच्छा, आप लोगों को कोई धमकी वगैरह भी मिल रही है? धमकी वगैरह सर देखिए, अभी हमारे साथ वो लाचार पिता मौजूद हैं जिनका बेटा आज समाप्त हो गया है। आप देख सकते हैं पिता के हालात कैसे हैं। अभी तक उस गम से ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप देख सकते हैं चाचा जी मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, मुंह खुला हुआ है इनका। क्या हम इनसे सवाल पूछें? चाचा जी, आपका बेटा था? हाँ हाँ मानो। छोटा, चुप हो जाइए, रोइए मत चाचा जी, चुप हो जाइए।
आप लोगों को धमकी वगैरह भी दी जा रही है? हाँ हजूर धमकियो दे छे, की कहे छे? धमकी दे छे कि और दूटा कर लेबो। और दोठो को खत्म कर देंगे। हाँ एकटा हमर बड़की बेटी पर वार करे छे, एकटा हमारी बेटा पर। दो बेटा जो बचा, एक बेटा बेटी जो आपका बचा हुआ है, हाँ बोल रहा है कि इन दोनों को भी हम समाप्त कर हाँ देंगे। अच्छा, काहे वो इतना दरिंदा बन गया, क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है वो? हजूर हमरा भीतर में छल कपट नहीं छे, एक ठीक है ना, एक जगह दर दिया रहे छे तो वही ना झंझट भंझट पुछिया गप कोई कहे ठाए छे। रहे छे, जहाँ बर्तन हाँ, रहते वहाँ आवाज हारी करता है धन छे। मनैते रहे छे, एक खून रहे छे तो एक जी हारी धन मनैते रहे छे। मगर हमरा आर के जे सर समाज क्या दल के वो पता हमरा आर का टल छिए, एते भीतर में छल कपट नहीं छे, वो सब के गुड मिला के ई कांड क्या दल के बाबा। वे सब नहीं माने छे ई बात, जे पंचायत के बात होय छे नहीं माने छे वैसे। नहीं कोई बात नहीं मान लगे, मान लिया हमें यार ये तवती टाट लगे न जे टीन के घर ने बसे वाला थे, रहे वाला घर छे हजूर देखियो। ऐसा एकदम छोटा सा घर है आप लोगों का, और इतने छोटे से जमीन के विवाद में थोड़ा सा खुन्नस में आकर के आपके बेटे को समाप्त कर दिया हाँ गया। हजूर यह बात बोले है। की सजा चाहे छे वही अपराधी ओकरा मौत होना चाहिए सीधे। इसे कड़ी सजा हाँ। चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितने पिता की हालत खराब है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये पूरा परिवार आज इस गम में है कि क्या पता कल वो लड़का निकल करके बाहर आए और शायद हम लोगों के साथ भी इस तरह की हरकत हो जाए। आप देखिए, ये उनका बड़ा भाई है, आप देख सकते हैं इनको। हो सकता है कि आज ये लड़का भी इस जगह पे मौजूद नहीं होता, इसको भी समाप्त कर दिया जाता, लेकिन ये बेचारा चूंकि घर के अंदर में बैठा हुआ था, और छोटा भाई जो जिससे कोई बात विवाद कभी किसी का नहीं हुआ, ना वो किसी से बोलता था, वो चुपचाप अपना काम करता था, घर आता था, फिर काम करने जाता था, उस लड़के को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब हम इस परिवार के सारे लोगों को समाप्त कर देंगे तो सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, आपको दिखाते हैं, यहाँ माता जी बैठी हुई है, आप देख सकते हैं माता की हालत कितनी खराब है। बार बार माता जी मूर्छित हो जा रही है। इनसे पूछने में भी हमें ठीक नहीं लग रहा है, ऐसी परिस्थितियों में पहुंच के माता से, परिजनों से इस तरह की बात करनी पड़ती है, लेकिन इन्हीं माँ के आंखों के सामने इनका जो भतीजा था, मतलब एक चचेरे भाई ने अपने भाई को समाप्त कर दिया, इन्हीं माँ की आंखों के सामने। आप सोच करके देखिए कि जिसके मन में इतनी आपराधिक बातें चल रही हो, उस अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, और वो अपने भाई के साथ इस तरह की हरकत को करता है। आपको हम छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि समाज में अगर इस तरह के लोग मौजूद रहेंगे तो फिर समाज कैसे चलेगा, कैसे स्वच्छ समाज का निर्माण हो पाएगा? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी घटना हो रही हो और आपके समक्ष हो रही हो तो आप कृपया करके उनको रोकने की कोशिश करें। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपने राय को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।